गांव बायला सरहदी जिला पुंछ का एक दूरदराज गांव। तहसील हेडक्वार्टर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर ही गांव पड़ता है। गांव में दीगर हिस्सों की तरह मामूल के मुताबिक सरगर्मियां अंजाम दी जाती हैं। गांव में एक छोटा सा मोहल्ला भी है जिसे आरान कहते हैं। करीब 3 दर्जन रिहायशी मकानात पर यह आरान मोहल्ला मुश्तमिल है। यहाँ लोगों का सादा तर्ज जिंदगी है। आरान बायला में बेशतर आबादी काश्तकारी पर इन्हिसार करती है। चंद एक अफराद जो सरकारी मुलाजमत में हैं, चंद ऐसे नौजवान भी हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर निजी कंपनियों में नौकरी करके अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते हैं। गांव में तरह तरह की फल और सब्जियां उगाई जाती हैं जो बेशतर आबादी का मामूल का काम है। इस गांव में बैल, बकरी और भैंस को पालना ज्यादा पसंद किया जाता है, जो बहुत हद तक जरिया मुआश भी है। जरूरत पड़े तो जदीद मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जाता है और दौरे हाजिर में सरकारी महकमों की जानिब से दिया गया टिलर या लोहे के आलात का भी खेती बाड़ी के लिए खूब इस्तेमाल होने लगा है, जिससे मक्की, गंदम या सब्जियां उगाने में मदद हासिल होती है। कई मर्तबा ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी के सबब लोग कंधे पर सामान उठाकर चलते हैं। कई लोगों ने तो घोड़े और खच्चर भी रखे हैं जो उन्हें घर के कामों में इस्तेमाल तक करते हैं। आरान बायला गांव चारों अतराफ से खूबसूरत और आसमान को छूते पहाड़ों से ढका है। इन्हीं पहाड़ों के पीछे जब्बी तोती एक खूबसूरत सयाहती और सेहतअफ़ज़ा मकाम है, जहां गांव के नौजवान अक्सर गर्मियों में इस खूबसूरत इलाके में जाकर कुदरत के हुस्न से मालामाल जब्बी तोती के अलावा जबड़ी, सुरमा, हाड़ी बुड्डा और मुलक्का इलाकों में लुत्फ अंदोज होते हैं। गांव में कच्चे मकानात से हटकर अब लोग जदीद तर्ज अमल की जानिब बढ़ रहे हैं और रफ्ता रफ्ता ही सही गांव में पक्के यानी सीमेंट या फिर टीन का इस्तेमाल करके मकानात तामीर हो रहे हैं। यही खूबसूरत मकानात सुबह शाम गांव की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। बच्चे जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही गांव से दूर बेहतर तालीम और तरबियत की गर्ज से निकल जाते हैं। जम्मू, पुंछ या फिर राजौरी जाकर नौजवान दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए दिलचस्प नजर आते हैं। छोटे बच्चे खूबसूरत और बहुत दिलचस्प हैं, जो गांव में बड़ों के हमरा हंसते खेलते और मुस्कुराते चेहरों के साथ घर के कामकाज में मसरूफ नजर आते हैं। जिसमें दिल लग जाए उसी काम पर हाथ डालते हैं, चाहे वो माल मवेशी को पालना हो, घास काटना हो, घर के दीगर काम हो या फिर रोटी पकाना। छोटों की तरह बड़ों में भी कदीम रिवायात जिंदा हैं और इत्तफाक में ताकत है कि नारे को मुनज़्ज़म करते हुए शानदार कोशिशें गांव में जारी हैं। इस गांव में शादी ब्याह हो, मजहबी तकरीबात हो, काश्तकारी हो या फिर तामीरात, कंधे से कंधा मिलाकर लोग एक साथ नजर आते हैं और एक दूसरे का भरपूर ताउन करते हुए कामकाज को सरअंजाम देते हैं। एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने के लिए लोग आते जाते हैं। सलवार कमीज सबसे खूबसूरत लिबास माना जाता है, जो गांव में अक्सर लोग पहनते हैं, जिनमें मर्द और खवातीन शामिल हैं। शादी ब्याह की तकरीब में नौजवान टोलियों में बैठकर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं। रिवायात को जिंदा रखते हुए एक दूसरे के साथ हंसी मजाक के दौरान भी कई चीजें ऐसी हैं जो जम्मू कश्मीर के तहजीब और तमद्दुन से जुड़ी हैं। सुबह की किरणों के साथ आरान में जिंदगी के कामकाज का आगाज होता है और गुरूबे आफताब तक तकरीबन सारे काम समेट दिए जाते हैं। गांव में चश्मे हों, दरिया हों, रवां दवां नहरें हों या फिर ताज़ा हवाएं और बर्फपोश पहाड़, जो इस गांव से थोड़ा दूर जरूर पड़ते हैं, लेकिन इस बात के गवाह हैं कि गांव की जिंदगी शहर की जिंदगी से कई गुना बेहतर है। आरान बायला का ये छोटा मोहल्ला भी इस गांव की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है और जब कभी बेहतर कामकाज, तामीर और तरक्की या फिर मकामी सतह पर कुछ ऐसे इक़दामात जो आवाम के मफादात में हों उठाए जाने की बात हो, तो इस गांव के लोगों को शरीक किया जाता है या इस मोहल्ले को भी शरीक किया जाता है, जहां पर लोग आज पुराने जमाने से निकलकर काफी हद तक जिंदगी को बेहतर तर्ज अमल के साथ जीते हैं। वैसे भी देहाती इलाके में एक गांव को एक छोटी सी बरादरी या घरों के एक ग्रुप से ताबीर किया जाता है। लिहाजा देहाती जिंदगी को एक छोटी सी जमात या देही इलाकों में मकानात के एक ग्रुप में रहने से ताबीर किया जा सकता है। एक गांव पुरसुकून है और आप गांव में कुदरती तर्ज जिंदगी के करीब गुजार सकते हैं। कुदरती खूबसूरती और वसाइल की कसरत गांव की जिंदगी का एक फायदा है।
यही सिलसिला बायला के अंदर भी चल रहा है। एक गांव एक शहर की तरह तकनीकी तौर पर तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता, लेकिन वसाइल चूंकि कम नहीं होते, इसलिए लोग पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। गरीबी भी होती है, मगर जो लुत्फ जिंदगी में या सुकून मिलता है वो शहर की जिंदगी में बरसों तक नहीं मिलता। जो लोग इस गांव में रहते हैं उन्हें बहुत सी सहूलियात इस्तेमाल करने में मुश्किलात भी पेश आती हैं। कई मरतबा सहूलियात मिलती ही नहीं। उन्हें अद्वियात और तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात के हुसूल में भी दुश्वारियों का कई मरतबा सामना करना पड़ता था। ताहम अब बहुत हद तक हालात सुधरे हैं और गांव में सड़क पहुंचने से लोगों की जिंदगियां काफ़ी हद तक बदलती नजर आई हैं। अब सब मसाइल के बावजूद भी लोग अक्सर मेहरबान और दोस्ताना हैं। गांव के लोग पहले से नरम दिल हैं और एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं। अल्लाह करे कि गांव बायला के अंदर ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहे।